अभी तक हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ चुके हैं पीएचपी से रिलेटेड, राइट। अब हम समझेंगे इस वीडियो में बेसिकली हम 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, स्विचेस के बारे में, सेशंस के बारे में और कुकीज़ के बारे में, राइट। 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्विच उतना यूज़ नहीं होता, स्विच बेसिकली इफ एल्स का अल्टरनेटिव है अगर तुम देखो और समझो उस चीज़ को, ठीक है, बट थोड़े अलग तरीके से काम करता है, राइट। और सेशन और कुकीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसको हम ज़्यादा एलोबरेटेड तरीके से समझेंगे। हे गाइस, मेरा नाम निंजा, नो वाचिंग माय चैनल। अगर तुम पीएचपी सीखना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड मज़ेदार वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ करना भूल गए थे, और वो चीज़ वैसे करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अपने पीएचपी को हमने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड नहीं किया। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली हमारा जो ये एडिटर है, राइट, हमारा जो ये एडिटर है, इसको नहीं पता चलता कि पीएचपी है, राइट। पीएचपी की कोई हमारे सिस्टम में पीएचपी इंस्टॉल्ड है कि भी नहीं, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ये नहीं करता, राइट। अगर तुम यहाँ पे अपना कमांड प्रमोट खोलो, राइट, यहाँ पे अगर मैं cmd खोलता हूँ अपना, एंड यहाँ पे पीएचपी लिखता हूँ एंड एंटर दबाता हूँ, देखो पीएचपी इज़ नॉट रिकग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ डिडक्ट करे कि हाँ भाई पीएचपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें तो हैं तुम्हारे सिस्टम में, तो उसके लिए मुझे पीएचपी को अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा सिस्टम के। तो वो मैं कैसे करूँगा वही मैं बताने वाला हूँ, तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम जैम्प में जाएंगे। जैम्प के अंदर क्योंकि ऑलरेडी पीएचपी इंस्टॉल्ड आता है, तो हमें ये पीएचपी का फोल्डर मिलेगा। पीएचपी के फोल्डर को खोलेंगे, देन ऊपर जो यूआरएल है, जो डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी की यूआरएल, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे देखोगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है तुम्हें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पैथ देख रहे हो, पैथ, यहाँ पे जाना है यूज़र वाले सेक्शन में, ध्यान देखना, यूज़र वेरिएबल्स फॉर होम हो, यहाँ पे जाना है पैथ पे, यहाँ पे देन एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करोगे देख सकते हैं यहाँ पे 3 चीज़ें ऑलरेडी ऐड हो रखी है। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पीएचपी वाली चीज़ को ऐड कर दूँगा, देख सकते हो CXAMPP PHP, ठीक है। देन ओके दबा दूँगा, देन ओके देन। तो देखो अब अगर मैं कमांड प्रमोट खोलूँ और वहाँ पे लिखूँ PHP -वर्जन, ठीक है, एंड एंटर दबा, देखो पीएचपी का मुझे यहाँ वर्जन मिला। अब मेरे कमांड प्रमोट में पीएचपी चल रही है, राइट। ये चीज़ हमें कहाँ इस्तेमाल होगी? ये चीज़ हमें कंपोजर, अगर तुम्हें नहीं पता तो कंपोजर बेसिकली पीएचपी के पैकेजेस डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब तुम कंपोजर यूज़ करोगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपोजर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब हम कंपोजर यूज़ करेंगे तब उस चीज़ में काम आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कर लो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट कर लो, अच्छा ही रहता है। आपको सबसे पहले हम यहाँ पे स्विचेस के बारे में समझेंगे, राइट। स्विचेस बोल रहा हूँ, स्विच के बारे में समझेंगे। स्विच स्टेटमेंट क्या है? तो ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे कि इफ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट था। इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, और हम इसको उतना प्रोजेक्ट्स में यूज़ भी नहीं करते। मतलब यूज़ होता है, बहुत जगह पे यूज़ होता है, डिपेंड करता है कि तुम कौन सा लॉजिक बना रहे हो, राइट, क्या बनाना है तुम्हें, क्या आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है। बट इफ एल्स अगर कंपेयर करो स्विच से तो ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, राइट, PHP स्टार्ट टैग लिख लिया मैंने। अब स्विचेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो स्विचेस का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे स्विच, हम यहाँ पे स्विच कीवर्ड लिखेंगे। स्विच कीवर्ड लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो होगी वो हमारी होगी वैल्यू, ठीक है। देन हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे, देन यहाँ पे केस कीवर्ड लिखेंगे। ये कीवर्ड है, राइट, केस कीवर्ड है, इसको तुम्हें एज इट इज़ लिखना है। और उसके बाद हम लिखेंगे अपने केसेस, जैसे यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे देन हम रेशियो साइन लगाएंगे। रेशियो साइन के नीचे मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, तो इसलिए मैं इसको रेशियो साइन बोलता हूँ, क्योंकि मैथ हम इसको रेशियो ही बोलते थे, राइट। तो यहाँ पे रेशियो साइन लगाएंगे। अब देन यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इको दिस इज़ 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक इसलिए कर रहे हैं ताकि नीचे की चीज़ ना चले, यहीं पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा ब्रेक कीवर्ड क्या होता है। अभी यहाँ पे केस 2 कर रहे हैं, यहाँ पे इको कर रहे हैं दिस इज़ 2, राइट, एंड ब्रेक। ऐसे तुम केस 3, केस 4, केस 5 कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और केस बना देता हूँ, केस 3 इको दिस इज़ 3, लाइक दैट। यहाँ पे ब्रेक। देन यहाँ पे जैसे कि हमें याद होगा कि इफ़ एल्स में हम क्या करते थे, अगर हमने इफ़ का एक कंडीशन बनाया है तो एल्स भी लगा सकते हैं, जिसमें अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाली चीज़ चले। या अगर तुमने एल्स इफ़ लगाए हैं ढेर सारे इफ़ के नीचे, तो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो एल्स वाली चीज़ चले। वैसे हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है। यहाँ पे जो तुम इको करवाओगे वो अगर ऊपर से किसी भी केस से चीज़ें मैच नहीं होती तो अंदर की चीज़ चलेगी, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, ओके, कुछ इस तरीके से।
अब ये स्ट्रक्चर हो गया। वैल्यू की जगह हमें कोई भी वैल्यू पास करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो जो भी तुम वैल्यू पास करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 पास कर रहा हूँ, और नीचे देखोगे जो केसेस के आगे हमने चीज़ें लिखी ना, ये 1, ये 2, ये 3, तो जब भी तुम यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करोगे वैल्यू उन सभी केसेस के आगे जो वैल्यूज़ लिखे उनसे कंपेयर होगी, और जिससे मैच करेगा उसके अंदर की स्टेटमेंट चलेगी, और स्टेटमेंट चलने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखोगे दिस इज़ 1 लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 1। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ इसे मान लो 3, देन सेव करूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो देखोगे दिस इज़ 3, यहाँ पे ऐसा लिखा है, राइट। मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई बड़ा वैल्यू दे दूँ, फॉर एग्जांपल 10, देन यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो देखो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, राइट, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई केस ही नहीं बनाया। तो ये कुछ सिंपल सा तरीका था, ये इफ एल्स स्टेटमेंट है। ब्रेक क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो ब्रेक यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू हम समझेंगे एक लूप के एग्जाम्पल के साथ बाद में कभी, बट फिलहाल इतना समझो कि ब्रेक क्या करता है, कर्ली ब्रेसेस से बाहर कर देता है प्रोग्राम को। जैसे ही केस के अंदर वाली चीज़ चली गई तब से हमें ब्रेक कर देना, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो नीचे वाली केस की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ, देन रिफ्रेश करता हूँ, देखो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 आ रहा है, क्योंकि मैंने ब्रेक यहाँ पे नहीं लगाया। तो ब्रेक लगाते हैं हम क्यों? क्योंकि हम कर्ली ब्रेसेस से बाहर जाना चाहते हैं। तो ब्रेक कीवर्ड जैसे हम लगाएंगे, तो जैसे ये ब्रेक कीवर्ड आएगा तो ये कर्ली ब्रेसेस जो होगा इसका, इससे हम बाहर आ जाएंगे, तो ये प्रोग्राम नीचे की चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। इसलिए हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। लूप के अंदर भी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बाहर से वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाहर से एक वैल्यू देता हूँ, वैल्यू 10, और यहाँ पे ऐसा कुछ कर लेंगे, वैल्यू को पास कर लेंगे, ठीक है। अब जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया वो यहाँ की वैल्यू से कंपेयर हो रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर देखो यहाँ पे 10 है, राइट, मैं यहाँ पे अगर 2 कर दूँ एंड सेव करूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, देखो दिस इज़ 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ऐसा इस तरीके से अलग अलग मतलब चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं याद होगा हमने पिछले वीडियो में एक फंक्शन बनाया था, मतलब हमने एरे के अंदर जो वीकडेज वाला सिस्टम बनाया था उसको लूप के थ्रू एक्सेस किया था, ठीक है। उसको तुम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, इससे थोड़ा अलग तरीके से एक्सेस होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे डेज नाम का एक कॉलम बना लेता हूँ, राइट, डेज, और हम इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। एंड देन इसके अंदर मैं डेज लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मंडे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक्चुअली संडे हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, पीछे नहीं लगाएंगे, अजीब लगेगा थोड़ा, राइट, संडे, ओके। तो यहाँ पे मैंने वीक डेज लिख लिए हैं, राइट, 7। मैं यहाँ पे इसको सेव कर दे रहा हूँ। अब देखो अभी इसको मैं अगर प्रिंट, सभी को पता है कि इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो 0 इंडेक्स से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो 0 पास करेंगे तो सन मिलेगा, 1 पास करेंगे तो मन मिलेगा, ऐसी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, राइट। तो इसी तरीके से हम इस स्विच के थ्रू ये कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चीज़ हम ऊपर से इन चीज़ों को हटा लेते हैं, और यहाँ पे सीधा सीधा ये लिखेंगे कि जो भी केस है, अगर केस 1 है तो हमें ये दिखना है, केस 2 है तो हमें ये दिखे, केस 3। वैसे तो इस चीज़ को तुम डायनामिक तरीके से कर सकते हो, राइट, फंक्शन बना के डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पास कर दो एक, पर हम इसको स्विचेस की मदद से करना चाहते हैं, इसलिए मैं स्विचेस की मदद से समझाऊंगा। अब यहाँ पे 1 है, राइट, मैं वीकडे 1 चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डेज, ठीक है, यहाँ पे इको करवा देंगे, इको डेज। अब यहाँ पे हमें 1 पास नहीं करना है, क्योंकि हम 1 पास करेंगे तो हमें मंडे मिलेगा। क्यों? क्योंकि एरे की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ क्या पास करेंगे, 0 पास करेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, देन इसके नीचे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसे तुम्हें 7 बनाने हैं, बस ऐसे तुम्हें 7 केसेस बना लेने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 बनाओ। यहाँ पे हमने 7 केसेस बना लिया, और देख सकते हो अलग अलग केसेस पे हम एरे के अलग अलग वैल्यूज़ को यहाँ पे इको करवा रहे हैं, राइट, 1 से लेकर 7 तक, और इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज़ इको हो रही हैं, राइट।
अब यहाँ पे मैं डॉलर वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर वैल्यू पास करता हूँ। सबसे पहले 1 पास करके देखते हैं हम इसको कि हमें स्क्रीन पे क्या मिलता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो संडे मिल रहा है, राइट। मैं यहाँ पे अगर 7 पास करता हूँ तो मुझे सेट मिलना चाहिए, यानी सैटरडे। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे सैटरडे मिल रहा है, राइट। तो ये स्विचेस का कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है, राइट। तुम यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन कंडीशंस भी लगा सकते हो अगर तुम चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि ये 4 से ग्रेटर देन है तो नीचे ये हो, या जो भी ये वैल्यू है, राइट। ऐसे ये जो भी वैल्यू पर आ रही है ये 4 से बड़ी है तो नीचे वाली चीज़ चले। ये चीज़ अब हम बार बार नहीं करने वाले, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट में तुम्हें ये पता होगा, तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का साइन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो कंडीशंस लगाने के लिए, तो भी ये चीज़ चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये लिखता कि वैल्यू की जो है अगर वो बड़ी है किससे, 7 से बड़ी है, राइट, तो भी संडे ही दिखे, ठीक है। 7 से बड़ी है तो संडे दिखे। तो हम देखो 7 है तो सैट दिख रहा है क्योंकि 7 तो 7 से बड़ा नहीं होता। पर यहाँ पे मैं अगर 8 दे देता हूँ, ठीक है, देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे संडे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, जो वैल्यू है 7 से बड़ा है। मैं इसको वापस से 1 कर देता हूँ। तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे कंडीशंस भी लगा सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन की। अब यहाँ पे नीचे होगा तो देखोगे ये डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ है, ये हमने क्यों लिखी थी। तो अगर इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा, कोई भी केस मैच नहीं होगा ऊपर वाली वैल्यू से, तो ये डिफ़ॉल्ट के अंदर जो चीज़ है ये चलेगी। यहाँ पे वैल्यू 8 दे रखी है जो कि हमें पता है किसी भी मैच नहीं हो रही। अब यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट लिखा रहा है, राइट। तो यार सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। जो भी जिसे भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वीडियो को पॉज करो, स्क्रीन को देखो, रिपीट रिपीट रिपीट, जब तक तुम्हें सिंपल ना लगने लगे तब तक बार बार देखते रहो, करते रहो, हो जाएगा सिंपल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार इसमें इतना ही था। स्विचेस को हम ख़त्म करते हैं, स्विचेस को ज़्यादा नहीं खींचते क्योंकि ऑलरेडी यूजलेस चीज़ लगती है मुझे ये। और अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, सेशंस के बारे में और कुकीज़ के बारे में। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, सेशंस और कुकीज़ में डिफरेंस क्या है, दोनों काम क्या करते हैं। तो बेसिकली दोनों के थ्रू तुम डेटा, हम दोनों एक काम करते हैं, दोनों साथ साथ सीखते हैं, राइट, ताकि तुम्हें समझ में आए कि सेशन और कुकीज़ में डिफरेंस क्या है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ कि हम सेशन को कैसे सेट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन एरिया। हम सबसे पहले चीज़ कि सेशन को सेट कैसे करते हैं। अब देखो जहाँ भी तुम सेशन का कोई भी चीज़ यूज़ करना चाहते हो, चाहे सेशन को सेट करना हो या सेशन की वैल्यू गेट करना हो या सेशन को रिमूव करना हो, वहाँ पे तुम्हें सबसे पहले ऊपर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपलसरी है। तुम जहाँ भी सेशन यूज़ करना चाहते हो तुम्हें पहले सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट पेज के टॉप पे कॉल करना पड़ेगा। इसको कॉल किए बिना तुम सेशन की किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेशन स्टार्ट कॉल कर दिया। अब सेशन को तुम एक वेरिएबल की ही तरह समझो, एक एरे की तरह समझो एक्चुअली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और जिन लोगों को अगर नहीं पता कि सेशन ये $_ ये क्या है, तो ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। तुमने पढ़ा था ग्लोबल, स्टैटिक और लोकल वेरिएबल्स के बारे में। ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, राइट, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल पूरे पेज में कहीं भी एक्सेसिबल होता है फंक्शंस के अंदर छोड़ के, वैसे सुपर ग्लोबल वेरिएबल पूरे वेबसाइट पे कहीं भी अवेलेबल होता है, किसी भी पेज पे, ठीक है। तो तो अब ये देखो यहाँ पे सेशन है, ये लिखने का तरीका ये तुम्हें ऐसा ही लिखना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगी। वेरिएबल की तरह तुम इसका नाम नहीं चेंज कर सकते हो। $_ लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, जैसे हम एरे की वैल्यू देते वक्त करते हैं। और यहाँ पे तुम्हें एक की देनी है, ठीक है। यहाँ पे की देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन, या कुछ भी दे सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। एस डेटा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एस डेटा। अब देखो एस डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर हम वैल्यू क्या स्टोर करवा सकते हैं, तो तुम एक वेरिएबल के अंदर जितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते थे वो सारी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। नंबर्स, बुलियन वैल्यू, यहाँ तक कि एक एरे भी स्टोर करवा सकता हूँ मैं इसके अंदर। ये भी स्टोर करवा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, मोनू, राइट, सोनू, ये भी स्टोर करवा सकता हूँ, एक एरे पूरा। या चाहो तो मैं इसके अंदर एक वेरिएबल स्टोर करवा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, $नेम, और इस वेरिएबल की वैल्यू बाहर यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो भी चलेगा। सब कुछ ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, बट इतना समझो कि हमें ये अगर यूज़ करना है तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखना पड़ेगा, देन $_ देन यहाँ पे की वैल्यू देनी पड़ेगी और उसकी हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। वो चाहे एरे हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे नंबर हो, जो भी तुम चाहो वो दे सकते हो। और ये तुम्हारे पूरे वेबसाइट पे जितने पेजेस है सभी जगह एक्सेसिबल होगा। तुम्हें बस सेशन स्टार्ट करना है अगर तुम इसको गेट भी करना चाहते हो। तो ये सेट करने के लिए हम ऐसे इसको सेट करते हैं, $_ S_data। यहाँ पे कोई भी चीज़ तुम लिख सकते हो, इक्वल टू हमारा डेटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा की तरह दिस इज़ फ्रॉम सेशन, ठीक है। और ऐसे नहीं कि तुम सिर्फ एक ही सेट कर सकते हो, तुम एक से ज़्यादा सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे 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 तुम चाहो तो यहाँ पे S_data2, ठीक है, S_data3, S_data4 ऐसे दे सकते हो। एक से ज़्यादा सेशंस को सेट कर सकते हो,
ठीक है। तो ये चीज़ मैं बस बता रहा हूँ ताकि बहुत लोगों को डाउट ना हो कि कहीं हम एक ही सेशन तो नहीं सेट कर सकते, ऐसा नहीं है, तुम एक से ज़्यादा सेशन सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सेशंस को सेट कर दिया, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब सेट करने के बाद यह तो हो गया, सेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं चलो ठीक है, सेव कर दिया मैंने इस चीज़ को। अगर मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्यूज करते हैं, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका डेटा गेट करवा दिया। अगर अभी हमें इसका डेटा इको करवाना है तो हम काम करते हैं, यहीं पे इको करवा लेंगे। कैसे? $_session, जैसे गेट करने के लिए हमें लिखा था वैसे ही हमें, जैसे हमने सेट करने के लिए लिखा था वैसे हमें गेट करने के लिए लिखना पड़ेगा सेम। अब बस ये है कि अब हमें इक्वल टू नहीं लिखना है क्योंकि हम इसकी वैल्यू को इक्वल करवा रहे हैं, इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहे हैं। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे दिस इज़ फ्रॉम सेशन। अब तुम बोलोगे सर ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो वेरिएबल्स के थ्रू भी हो रहा था, राइट। तो इतना लंबा चौड़ा ये छुत्यापा करने की क्या ज़रूरत है? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम अलग से एक फ़ाइल बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम another page.php, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे PHP कर रहा हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे जाहिर सी बात है मैंने कहा था कि सेशन की अगर वैल्यू मुझे गेट करनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सेशन स्टार्ट, राइट, ठीक है। सेशन स्टार्ट यहाँ पे लिख दिया हमने, और अब यहाँ पे वो वैल्यू हमें गेट करनी है तो हम क्या करेंगे? इको $session, क्या दिया था हमने यहाँ पे? s_data, राइट। यहाँ पे s_data हमने दिया था। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें और यहाँ पे अनदर पेज को खोलें, another page.php, तो देखोगे दिस इज़ फ्रॉम सेशन यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, another page.php पे भी दिस इज़ फ्रॉम सेशन लिखा आ रहा है, जबकि हमने इसे सेट कहाँ किया? यहाँ पे। और यहाँ पे हम कोई भी डेटा पास नहीं कर रहे हैं। अगर तुम इसको यहाँ से कॉपी कर लो, राइट, और दूसरे इसमें आओ टैब में और यहाँ पे भी खोलो तो भी तुम्हें ये डेटा दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है, राइट, ये चीज़ कूल है। अब सेशन के मतलब तो तुम समझ गए, राइट। सेशन में हम कैसे डेटा स्टोर करवाते हैं, सेशन में हम कैसे डेटा गेट करते हैं, ये भी चीज़ तुम समझ गए, ठीक है। चलो ठीक है। अब मान लो कि सेशन की वैल्यू जो भी है लिखा हुआ है इसको हमें अपडेट करना, तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली तुम जहाँ चाहो वहाँ अपडेट कर सकते हो। अगर देखो मैं यहाँ पे index.php पे आऊँ, राइट, और एस डेटा के अंदर दिस इज़ फ्रॉम सेशन लिखा हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज़ फ्रॉम अपडेटेड सेशन एंड सेव करूँ, और अब अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखोगे यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। तुम बोलोगे ये चेंज क्यों नहीं हुआ? ये चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम another_page.php पे हो, राइट, और another_page.php तुम गेट करवा रहे हो, तुमने कोई डेटा थोड़ी चेंज किया है। पर यहाँ पे तुम आओगे index.php पे तो तुम सेशन का डेटा यहाँ चेंज कर रहे हो। तो अगर मैं ये index.php पे वापस आऊँ कुछ इस तरीके से, index.php, अब मैंने इस पेज को दोबारा खोला, देख सकते हो अब ये हो गया दिस इज़ फ्रॉम अपडेटेड सेशन, राइट। अब हमारे सेशन का डेटा अपडेट हो चुका है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी लिखा आएगा दिस इज़ फ्रॉम अपडेट सेशन, राइट। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि जिस पेज पे तुमने सेशन की वैल्यू डाल रखी होगी वही पेज अगर रीलोड करोगे या वही पेज ट्रिगर होगा तभी तुम्हारा सेशन का डेटा अपडेट या नया डेटा उसके अंदर जाएगा, राइट। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? बहुत लोग क्या करते हैं कि सेम पेज पे ऊपर लिख देते हैं एंड देन वो सोचते हैं कि रिफ्रेश करने पे मतलब यहाँ से जैसे चेंज कर दिया उन्होंने और सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करने लगते हैं जहाँ जहाँ वो सेशन का डेटा गेट कर, सोचते हैं कि यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं आ रहा। जाहिर सी बात नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेशन है तुम्हारे सर्वर पे स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ सिक्योर होता है इसीलिए। अब देखो ये तो हो गया सेशन को सेट करने का चीज़। अब मान लो कि हमें सेशन को ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ जिसको हम नाम देते हैं destroy.php, ठीक है। और सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तुम्हें पहले सेशन को स्टार्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था। सेशन से रिलेटेड कुछ भी करने के लिए तुम्हें सेशन स्टार्ट लिखना पड़ेगा। देन इसके नीचे तुम्हें एक लाइन लिखनी है बस, session_destroy, काम ख़त्म। अब ये क्या करेगा? तो ये बेसिकली तुम्हारे डोमेन पे, जैसे लोकल होस्ट एक डोमेन है वैसे तुम्हारी वेबसाइट हो सकती है www.google.com, www.facebook.com, तो उस डोमेन पे जितने भी सेशन तुमने क्रिएट किए होंगे उनको डिलीट कर देगा। पर ये डिलीट करने के लिए हमें ये फाइल खोलनी पड़ेगी पहले। तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे जाएंगे index.php की जगह हम यहाँ पे जाएंगे destroy.php पे।
देन ओपन करेंगे तो देखोगे ये ब्लैंक हो गया, राइट। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो देखोगे वार्निंग अनडिफाइंड एरे की s_data। जाहिर सी बात है क्योंकि हमने यहाँ पे सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर हमें वापस से सेट करना है तो हमें वापस से index.php खोलना पड़ेगा, क्योंकि सेशन के अंदर जो डेटा हम लिख रहे हैं वो कोड कहाँ पे, index.php में। तो अगर मैं यहाँ पे index.php वापस से खोलूँ, index.php एंटर एंड यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखो दिस इज़ फ्रॉम अपडेटेड सेशन आ रही है, अनदर पेज वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब बोलोगे कि ये तो गलत चीज़ है कि सारा ही सेशन डिलीट हो जा रहा है, मुझे स्पेसिफिक किसी वैल्यू को डिलीट करना हो, जैसे कि इस केस में तो एक ही है, राइट। बट मान लो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता डॉलर सेशन, यहाँ पे हमने लिखा होता नेम, ठीक है, और नेम यहाँ पे हो जाता डेव निंजा, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ s_data हो डिलीट, डेव निंजा ना हो डिलीट। यहाँ पे हम इसको भी इको करवा लेते हैं नेम, और ऊपर हम क्या करते हैं, ऊपर क्या हम बीच में इको करवा लेते हैं br टैग को, ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आए, इसलिए मैंने ऐसे सेपरेट लाइन में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, अगर यहाँ पे अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अनडिफाइंड की बोलेगा, जैसी बात है, क्योंकि सेशन का डेटा हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, अब वो डेटा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आएंगे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे दिस इज़ फ्रॉम अपडेटेड सेशन और डेव निंजा यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। तो मान लो मैं सिर्फ दिस इज़ फ्रॉम अपडेट सेशन को रिमूव करना चाहता हूँ सेशन से, यानी s_data वाला जो की है उसको रिमूव करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, तो कैसे करूँगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनसेट फंक्शन। यहाँ पे मैं सेशन डिस्ट्रॉय की जगह यूज़ करूँगा अनसेट फंक्शन। ये अनसेट फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें वो सेशन पास करना है, फॉर एग्जांपल सेशन, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा s_data, ठीक है। तो अब इस इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वो अनसेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे हम आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, अभी कुछ नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम सारा destroy.php में करवा रहे हैं, अनसेट जो भी करवा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे destroy.php खोलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे destroy.php खोलता हूँ, खुल चुका। मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो देखोगे अनडिफाइंड एरे की s_data हो चुका है, पर डेव निंजा अभी भी आ रहा है, राइट। तो हमने एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो सेशन इसी तरीके से काम करता है। अब तुम सेशन के अंदर जो चाहो वो स्टोर करवा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, राइट। तुम नंबर, एरे वैरे कुछ भी स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एरे स्टोर करवाता कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एरे स्टोर करवा देता हूँ मोनू, ठीक है, देन यहाँ पे सोनू, देन यहाँ पे सुमित, कुछ इस तरीके से मैंने स्टोर करवा दिया। और यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ index.php, यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, ओके। ओके, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे हम एक एरे डाल रहे हैं, यहाँ पे हमने इको करवा रखा है। तो ये कैसे करेगा, राइट। मैं इस चीज़ को कमेंट करता हूँ कुछ देर के लिए, कुछ इस तरीके से यहाँ से कमेंट कर दिया, और अनदर _page.php पे जाते हैं, और यहाँ पे देखो session.data। अब ये भी सेम एरर देगा। अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो ये भी सेम एरर देगा कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि हमने सेशन में इस बार एरे स्टोर करवाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, print_r, ये हमने फंक्शन पढ़ा था पिछली बार ही, ठीक है। यहाँ पे सेव करते हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो तुम देखो सेशन के अंदर 0 इंडेक्स पे मोनू, 1 इंडेक्स पे सोनू, 2 इंडेक्स पे सुमित, ऐसे हमारे को एरे मिल रहा है सेशन के थ्रू, राइट। तो या इट्स प्रीटी कूल। हम सेशन के थ्रू देखो कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो ये तो होगी सेशन के बारे में। अब सेशन में एक डिफरेंस ये है, सेशन और कुकीज़, ठीक है। तो ये हो गया सेशन के बारे में। अब मुझे लगता है कि इतना बहुत है सेशन के बारे में, जितना हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कुकीज़ के बारे में। ठीक, कुकीज़ भी कुछ सेम तरीके से काम करती हैं, बट उनको थोड़ा लिखने और गेट करने का तरीका अलग है, और कुछ चीज़ें अलग है। मैं बताऊंगा क्या अलग है, ठीक है। चलो हम कुकीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कुकीज़ ब्राउज़र पे टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ब्राउज़र के अंदर हमारा डेटा, जो भी डेटा होता है, सर्वर पे नहीं स्टोर होता। जैसे कि सेशन जो होता है वो हमारे सर्वर पे होता है, पर जो कुकीज़ होता है हमारे ब्राउज़र पे होता है। तुम उसको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके कुकीज़ पे जाके रीड कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं, कुकीज़ क्रिएट कैसे करते हैं ये चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ index.php पे, और इस सेशन वाले कोड को यहाँ से पूरी तरीके से हटा लेते हैं। डिस्ट्रॉय के अंदर से भी हटा लेते हैं, ठीक है। अनदर पेज के अंदर से भी हटा लेते हैं। अब यहाँ पे index.php पे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, कुकी को सेट कैसे करते हैं, सेशन की तरह ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुकी को सेट करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेट कुकी, ठीक है। इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर पास करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें जो
यहाँ पे हमें बहुत सारे पैरामीटर पास करने होते हैं, राइट। जैसे कि नेम हो गया, वैल्यू हो गई, कब एक्सपायर होना चाहिए हमारा कुकी, राइट। हमें इसमें टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि हमारा कुकी एक्सपायर कब होना चाहिए। पैथ हो गया, राइट, किस पैथ पे हो, डोमेन हो गया, सिक्योर है कि नहीं, HTTP, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट जो रिक्वायर्ड होता है ना कि जो जिसे पास किए बिना तुम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, वो नेम होता है बस। जैसे कि मैं यहाँ पे बस एक नेम दे दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं सी डेटा यानी कुकी डेटा, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल से एक लाइन लिख रहा हूँ, सेट कुकी सी अंडरस्कोर डेटा। यही सिर्फ कंपलसरी होता है, बाकी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, ये बात हमेशा याद रखना। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे index.php पे आके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो ये कुकी क्रिएट होगी। हम कैसे पता करेंगे कुकी क्रिएट होगी? यहाँ पे आई बटन देख रहे हो, यहाँ पे जाएंगे, कुकीज़ में जाएंगे, कुकीज़ में जाओगे, लोकल होस्ट आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, कुकीज़ आएगा, कुकीज़ पे क्लिक करो, देखोगे यहाँ पे सी अंडरस्कोर डेटा दिख रहा है, ये वो सेम नेम है जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो देखोगे कंटेंट डिलीटेड है, डोमेन लोकल होस्ट है, पैथ लर्न PHP बाय डिफॉल्ट ले लेता है, डेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हमें इसके अंदर कोई वैल्यू देनी है तो वैल्यू हम कैसे देंगे? तो यहीं पे स्लैश बना के इसको एक वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि दिस इज़ डेटा फ्रॉम कुकी। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम वापस सी डेटा खोलेंगे, इसको हमें बंद करना पड़ेगा, डन, रिफ्रेश, आई बटन पे क्लिक करेंगे, कुकीज़ पे जाएंगे फिर से, देन लोकल होस्ट, देन कुकीज़, देन सी डेटा। अब देखोगे सी डेटा में तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ डेटा फ्रॉम कुकी। अब तुम बोलोगे सिक्योर है, सिक्योर है, सिक्योर नहीं है, एक्चुअली स्पेस को वो ऐसे काउंट कर रहा है %20 राइट। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूँ, यहाँ से जितने भी हैं यहाँ से स्पेस हटा दूँ और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूँ, दिस इज़ फ्रॉम कुकी। ठीक है, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे डन करूँ, देन यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करूँ, कुकीज़ पे क्लिक करें, लोकल होस्ट, कुकीज़, देन सी डेटा, तो यहाँ देखो दिस अंडरस्कोर इज़ अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर कुकी, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम डन करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो भी डेटा है वो इसके अंदर आके स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं। तो कुकी तुम्हें पता होगा सिक्योर बिल्कुल नहीं होती है, तो यहाँ पे हम बेसिकली उस टाइप का डेटा रखते हैं। जैसे कि अभी तुमने कभी देखा हो फेसबुक और पे ऑप्शन होता है, राइट, कि सेव रिमेंबर मी का, उसमें जब तुम टिक करते तो क्या होता है, तुम्हारी ईमेल आईडी और तुम्हारा जो पासवर्ड होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो जाता है कुकीज़ के अंदर, राइट। और जैसे ही तुम वापस उस पेज को विजिट करते हो तो ऐसे ही वो कुकीज़ में जो डेटा है उसके थ्रू वापस से लॉगिन करवा देता है। पर तुम्हें लगता है कि मैं क्योंकि लॉगिन करके गया था और ब्राउज़र को मैंने वापस से खोला है तो इसलिए खुला हुआ मेरा अकाउंट, पर एक्चुअल में क्या होता है, कुकीज़ के अंदर तुम्हारा डेटा स्टोर होता है। जब तुम रिमेंबर मी पे क्लिक करते हो और वो कुकीज़ का डेटा यूज़ करके तुम जैसी वेबसाइट को विजिट करते हो वापस से तुरंत लॉगिन हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता क्योंकि चीज़ बहुत फास्ट होती है, राइट। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सेट कुकी है, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। वैल्यू स्टोर करने के बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पे देनी होती है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है बट तुम दे सकते हो क्योंकि हम कुकीज़ को डिपेंड करता है कितने दिनों तक रखना चाहते हैं, राइट। तो कुकी में हम दे सकते हैं एक्सपायरी डेट। सही सुना तुमने, हम कुकीज़ को एक्सपायरी डेट से दे सकते हैं कि कुकीज़ कब तक रहे हमारे डेटाबेस में, राइट। तो देखो यहाँ तक हमने ये समझ लिया, हमने यहाँ पे एक कुकी दी, राइट, उसकी एक वैल्यू दी, तो इतना तुम्हें समझ में आ गया कि कुकी क्रिएट कैसे होती है। ठीक है, चलो ये चीज़ तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा कुकीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, मैं इसको अगर कॉपी कर नीचे 3 जगह पेस्ट कर दूँ और सी डेटा 2 सी डेटा 3 ऐसे लिखूँ तो ऐसे मैं सेव करूँ। अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, कुकीज़ में जाऊँ तो देखोगे 4 कुकीज़ बता रहा था और यहाँ पे कुकीज़ में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे सी डेटा 1 2 3 3 कुकीज़ देखने को मिलेंगे और सभी पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद अगर कुकीज़ में एक खास बात यह है कि तुम एक्सपायरी डेट इसमें सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर तुमने कुकीज़ सेट किया और यहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी तो जैसे तुम ब्राउज़र बंद करोगे कुकीज़ डिलीट हो जाएगा सेशन की तरह। बट तुम अगर चाहते हो कि ब्राउज़र बंद करने के बाद भी कुकी डिलीट ना हो, एक टाइम तक रहे, तो तुम्हें यहाँ पे वो टाइम देना पड़ेगा। और मैं एक्चुअल टाइम की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सेकंड्स देना पड़ेगा कि 10 सेकंड्स तक रहे या 30 देर की तरह रहे, एक्चुअल टाइम स्टैम्प देना पड़ेगा यहाँ पे। अब तुम बोलोगे टाइम स्टैम्प कैसे देंगे सर, वो कैसे याद रहेगा हमें, तो मैं बता देता हूँ, उसकी भी चिंता मत करो। यहाँ पर हमारे पास PHP में एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं टाइम। ठीक है, टाइम, और टाइम देने के बाद क्या होगा, ये करंट मतलब जो अभी टाइम स्टैम्प होगा करंट टाइम को, उसका टाइम स्टैम्प रिटर्न करेगा। हम इसमें बस प्लस करके क्या करेंगे, टाइम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 500 सेकंड्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्लस के बाद जो तुम लिखोगे वो सेकंड्स लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे 500 सेकंड्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसको। ठीक
ठीक है। और सेव करने के बाद अभी अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें इसमें दिखा देता हूँ फिलहाल के लिए क्या दिखा रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कुकीज़ में और सी डेटा में जाता हूँ तो तुम देखोगे नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सपायर्स में व्हेन द ब्राउजिंग सेशन एंड्स। और कब क्रिएट हुआ ये भी देख सकते हो, ट्यूसडे December 28, 2021 6:09 PM। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पर डन करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब वापस से आई बटन पर जाता हूँ, कुकीज़ में जाता हूँ, लोकल होस्ट पे जाता हूँ, कुकीज़ पे जाता हूँ, सी डेटा में जाता हूँ और यहाँ पे देखोगे एक्सपायर्स में क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे December 28 और 6:18, राइट। 500 सेकंड बाद ये एक्सपायर हो जाएगा अपने आप। तो ये चीज़ बहुत ही कूल है, राइट। ये तुम सेशन में नहीं कर सकते हो बट PHP में कर सकते हो। मोस्टली यही तीनों चीज़ रिक्वायर्ड होती है। और भी चीज़ें होती है इसमें, जैसे पैथ हो गया, राइट। HTTP प्रोटोकॉल एनेबल डिसेबल का होगा, जिससे तुम सिर्फ HTTP HTTPS ऐसा चेंज कर सकते हो, या पैथ दे सकते हो कि जैसे कि ये लर्न PHP है या अनदर page.php है, वहाँ ये रीडेबल हो, बाकी जगह पर रीडेबल ना हो। मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कुकीज़ के बारे में तुम एकदम ऐसे खोल के पढ़ना चाहते हो तो तुम वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो, राइट। फिलहाल के लिए समझो कि कुकीज़ हम ऐसे सेट करते हैं। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो हमें सेट कुकी फंक्शन में पास करने होते हैं। अब तुम एक और क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, कुकीज़ हम ऐसे क्रिएट करते हैं बट हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, आई बटन पर जाके? नहीं, वो तो मैं बताने के लिए ये दिखा रहा था कि कुकीज़ जो होता है वो हमारे ब्राउज़र पे स्टोर होता है, सेशन जो होता है वो हमारे सर्वर पे स्टोर होता है। तो अब कुकीज़ जो है इसको अगर हम अपने ब्राउज़र में एक्सेस करना चाहते हैं तो जैसे हम सेशन को एक्सेस कर रहे थे वैसे ही एक्सेस करेंगे। सेट करने का तरीका अलग है बट एक्सेस करने का तरीका सेम है। जैसे हम $_ सेशन लिख रहे थे वैसे ही $_ कुकी लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, देन इसके अंदर की लिखेंगे, ये कुछ इस तरीके से। एंड इसको अगर मैं यहाँ पे इको करवा लूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करा लूँ तो देखोगे दिस इज़ फ्रॉम कुकी लिखा हुआ है, राइट। तो इट्स सुपर प्रिटी कूल। अब तुम ये बोलोगे कि ये तो सेशन जैसा ही काम कर रहा है तो हम सेशन क्यों यूज़ करते हैं? देखो, सेशन जैसा काम नहीं कर रही है। सेशन कुकी में डिफरेंस ये है कि ठीक है, दोनों ही तुम्हारा डेटा अलग अलग, मतलब दोनों ही सुपर ग्लोबल्स हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, दोनों तुम्हारा डेटा स्टोर करके रखते हैं। बट क्या होता है कि कुकीज़ में एक लिमिट होती है, इसमें 400 KB तक की मेरे ख्याल से लिमिट होती है ब्राउज़र में। तुम उतने ही एक टेक्स्ट फाइल की तरह समझो इसके, ठीक है। इसमें तुम एक टेक्स्ट ही स्टोर करवा सकते हो, जबकि सेशन के अंदर तुम एरे स्टोर करवा सकते हो, बुलियन वैल्यू स्टोर करा सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें स्टोर करा सकते हो और वो बहुत ही ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। कुकीज़ बहुत कम डेटा स्टोर करता है और सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करता है, 1 2 3 हो गया या कोई स्ट्रिंग हो गई नॉर्मल सी, राइट। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि सेशन जैसे तुम ब्राउज़र बंद करते हो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुकीज़ अगर तुमने एक्सपायरी डेट सेट नहीं कर रखी है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट अगर तुमने एक्सपायरी डेट सेट कर रखी है तो वो ब्राउज़र बंद कर दो, सिस्टम बंद कर दो, सिस्टम चालू करोगे, ब्राउज़र चालू करोगे, अगर उसकी एक्सपायरी डेट आ गई होगी तो वो एक्सपायर हो जाएगा, तो वो डिलीट हो जाएगा अपने आप। पर अगर नहीं आई होगी तो वो अभी भी स्टोर्ड होगा तुम्हारे ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। मैं इसका रियल टाइम तुम्हें दिखाने वाला हूँ करके, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर अलग किसी दूसरे पेज पे कुकी को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सेम है, तुम्हें यहाँ पे बस इको कर देना है। जैसे another_ page.php देख सकते हो, हमने यहाँ पे इंडेक्स पे क्रिएट करा है। इसकी टाइम लिमिट काफ़ी देर की है, अभी 6:13 हो रहे हैं और 6:18 तक की इसकी टाइम लिमिट है। तो ये है यहाँ पे अनदर पेज। अगर मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे अनदर पेज पे जाते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अनदर पेज पे जाते हैं तो तुम देखोगे यहाँ पे हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। प्रीटी कूल, राइट। तो हम कुकीज़ और सेशन दोनों को ही बिना पास किए अलग अलग पेजेस में एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्राउज़र के अंदर स्टोर होता है। सेम डोमेन पे याद रखना, ठीक है। डोमेन ये सेम होने चाहिए, एक डोमेन का तुम दूसरे डोमेन में एक्सेस नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे कुकी सेट हो गई। अब जैसे सेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, कुकी को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? तो कुकी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है कुकी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट। बट तरीके हैं कुकी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्या तरीके हैं? तो जैसे कि ये जो तुमने सेट कुकी किया है, तुम इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रॉय में आ जाते हैं, अब पेस्ट कर दोगे। अब पेस्ट करने के बाद तुम्हें इस कुकी को डिस्ट्रॉय करना है तो जो इसका टाइम है उसे बीते हुए कल का सेट करना पड़ेगा। जैसे +500 करते हो तो करंट टाइम से 500 सेकंड आगे तक का इसका एक्सपायरी डेट सेट हो जाता है। बट अगर तुम माइनस कर दो तो बीते हुए कल के, मतलब समझ लो प्रीवियस टाइम में चला गया ये, क्योंकि करंट टाइम से 500 सेकंड पीछे का इसका टाइम तुमने सेट कर दिया तो एक्सपायर हो जाना चाहिए, तो ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे आके अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आई बटन पे जाते हैं, कुकीज़ पे जाते हैं, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने destroy.php नहीं खोला। चलो destroy.php खोल लेते हैं अगर दूसरे पेज में, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं destroy.php।
अब मैंने destroy.php खोल लिया। अगर मैं अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखोगे अनडिफाइंड एरे की c_data, जाहिर सी बात है क्योंकि अब क्या हो चुका है, ये बीते हुए कल में चला जा चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि एक्सपायर हो चुका है। अगर आई बटन पे चेक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे आई बटन पे भी कुकीज़ नहीं मिलेगी, वो वाली। यहाँ पे जाओगे c_data कुकीज़, c_data में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे जो ओके ठीक है। अब यहाँ पे डेटा क्यों मिल रहा है, क्योंकि index.php में अगर आओगे देखोगे यहाँ पे हमने सेट कर रखा है, तो इसीलिए वहाँ पे डेटा डिलीट नहीं हुआ, वापस से क्रिएट हो गया। बट another.php हम सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, तो हम इसको चेक करेंगे। राइट, यहाँ पे हम आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, अभी भी डेटा ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, डिस्ट्रॉय को रिफ्रेश करते हैं, अब डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। मैं वापस इसको रिफ्रेश करूँगा, देखोगे अनडिफाइंड की बोला। यहाँ पर अगर मैं आई पे जाऊँ, कुकीज़ पे जाऊँ, लोकल होस्ट कुकीज़ c_data 2 c_data 3, ठीक है, c_data 2 3 है, c_data नहीं है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने सक्सेसफुली डेटा को डिलीट कर लिया। अब अपडेट कैसे करेंगे, तो अपडेट करने का भी सेम तरीका है। यहाँ पे अपडेट करने के लिए भी कोई फंक्शन नहीं है, तुम्हें वापस से सेट कुकी कॉल करना पड़ेगा, सेम की देना, वैल्यू जो भी अपडेट करना चाहो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपडेटेड ऐसे लिख दो तो डेटा अपडेट हो जाएगा। राइट, टाइम भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली में, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसका रियल मज़ा फॉर्म्स के साथ आता है, इसको समझने का, इसको करने का। बट ये एक चीज़ है, एक मेजर डिफरेंस ये है, वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम यहाँ पे index.php पे जाते हैं, यहाँ पे सेशन क्रिएट करते हैं, पहले सेशन स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम एक सेशन क्रिएट करते हैं, सेशन s_data यानी सेशन डेटा, दिस इज फ्रॉम सेशन। ठीक है, ये हमने सेशन क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे कुकी क्रिएट कर लेते हैं, सेट कुकी। सबसे पहले हम नेम देंगे जो कि हम देंगे c_data, देन हम वैल्यू देंगे जो कि हम देंगे दिस इज फ्रॉम कुकी, देन हम एक्सपायरी डेट देंगे जो कि होगा करेंट टाइम से 1000 सेकेंड आगे का। ठीक है, 1000 सेकेंड आगे का। हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 2 कुकीज़ यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, मतलब एक सेशन और एक कुकी क्रिएट कर लिया है। अब हम अनदर पेज पे आते हैं और यहाँ पे ये जैसे ये इको करवा रहे हैं वैसे यहाँ पे s_data भी इको करवा लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, सेव कर देते हैं। अब destroy.php में आते हैं, फ़िलहाल के लिए इसको ब्लैंक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो index.php पे आए, हमने रिफ़्रेश किया, learn.php पे आए, हमने रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे देख सकते हो ओके s_data नहीं मिल रहा हमें। index.php सीजन स्टार्ट, ओह ठीक है, यहाँ पे कुकी लिख दिया मैंने, माय मिस्टेक, सेशन। ओके, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, रिफ्रेश, ओके अनडिफाइंड। ओके ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही मिस्टेक हम यहाँ पे यूज़ करें, बट मैंने बताया था कि सेशन से रिलेटेड कुछ भी करने के लिए हमें पहले सेशन स्टार्ट लिखना पड़ेगा, तो हमने वो नहीं लिखा, इसी की वजह से एरर है। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, इसी को देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो दिस इज़ फ्रॉम कुकी, दिस इज़ फ्रॉम सेशन, 2 चीज़ें यहाँ पे आ रही है। मैं बीच में ब्रेक भी को करवा लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक रहे, एक अच्छा लुक देगा इस चीज़ को। यहाँ पे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो दिस इज़ फ्रॉम कुकी, दिस इज़ फ्रॉम सेशन। राइट, सेशन कैसे ख़त्म हो जाएगा, जैसे हम ब्राउज़र को बंद करेंगे, पर कुकीज़ जो है वो रहेगी जब तक हम इसकी एक्सपायरी डेट एक्सपायर नहीं हो जाती, जो कि 1000 सेकेंड बाद की है। अगर मैं यहाँ पे c_data पे जाऊँ तो तुम देखोगे यहाँ पे एक्सपायरी डेट कब की है, 6:35 की। राइट, जो कि 1000 सेकेंड आगे की है। अब यहाँ पे c_data 2 c_data 3 ब्राउज़र बंद करते डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी एक्सपायरी डेट सेट नहीं करी थी, याद हो तो तुम्हें। हम यहाँ पे डन करते हैं। अब चलो ठीक है, हम अपने ब्राउज़र को इस URL को कॉपी कर लेते हैं और इस ब्राउज़र को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ब्राउज़र हमने बंद कर लिया है, हम वापस से ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इस URL को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओपन कर लेते हैं। अब तुम देखोगे दिस इज़ फ्रॉम कुकी अभी भी लिखा आ रहा है, बट सेशन यहाँ से रिमूव हो चुका है, क्योंकि हमने जैसे ब्राउज़र बंद किया तैसे हमारा सेशन रिमूव हो गया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। राइट, क्योंकि जैसे तुम ब्राउज़र बंद करते हो सर्वर के पास लॉग आउट की रिक्वेस्ट चली जाती है, तो तुम्हें जो सेशन ID मिली होती है, फॉर एग्जाम्पल
अब तुम नहीं समझ पा रहे तो देखो, जैसे तुम अपने वेबसाइट को खोलते हो राइट, जैसे तुम एक सर्वर पर रखी वेबसाइट को खोलते हो, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है कि इस बंदे ने डिमांड की है राइट, ये जो HTML पेज है या जो भी चीज़ें हैं, जो भी फाइलें हैं, इस बंदे ने डिमांड की है इस ब्राउज़र से। तो सर्वर बोलता है किसने डिमांड की है, तो बोलता है इस बंदे ने डिमांड की है। अब सर्वर बोलता है कि मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा, मेरे पास तो ढेर सारे बंदे हैं। तो सर्वर क्या करता है, सभी को एक यूनिक सेशन आईडी देता है, और जब तक बंदा सर्वर पे है, मतलब जब तक तुम वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, जब तक वेब ब्राउज़र तुम्हारा ऑन है, तब तक उसी सेशन आईडी से तुम्हारी एक्टिविटी ट्रैक करता है राइट, कि तुम्हें क्या कर रहे हो, कौन सा डेटा चाहिए, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें ट्रैक करता है। जैसे तुम ब्राउज़र बंद करते हो, लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिक सर्वर से। जैसे कि अगर तुम आई बटन पर क्लिक करोगे कुकीज़ के अंदर, तो तुम्हें यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट चीज़ दिखेगी PHP सेशन आईडी, ठीक है, ये तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये जैसे तुम सेशन यहाँ पे देख सकते हो PHP सेशन है, ये तुम्हारा कंटेंट है, ये यूनिक आईडी है जो हर बंदे को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ google.com पे, ठीक है, यहाँ पे मैं google.com पे आ गया और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और कुकीज़ में जाऊँ google.com के, तो यहाँ पे कुकीज़ में देखोगे और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। गूगल का थोड़ा तरीका अलग है, बट तुम्हें यहाँ पे भी आईडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, देख सकते हो APS ID, HSID, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमारी PHP सेशन आईडी हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इसमें। तो PHP सेशंस और जो कुकी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस करना मत भूलना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, तुम वहाँ जाके अगर PHP सेशंस और कुकीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो। नहीं तो W3 स्कूल पे जाके सर्च कर लो, मिल जाएगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि कंटेंट वहाँ पे है नहीं, बहुत सारा कंटेंट है, बस तुम्हें कुछ टाइप करना है, देन यू गॉट द रिजल्ट राइट, इट्स सिंपल। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और तुम्हें बहुत सारे डाउट भी होंगे, मुझे पक्का पता है। तुम नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, ग्रुप का जो ज्वाइनिंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय।